यहाँ पर पधारे और मुकेश महाराज की जय।
सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। श्री शिव महापुराण की पावन आरती हो रही है। श्री शिव महापुराण की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री शिव महापुराण की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हाँ, श्री शिव महापुराण की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। महापुराण की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये पंचम भेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला है। ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने हाँ, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पर, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला है। नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है। शिव नाम यही, शिव धाम यही, नाम यही शिव हाँ, शिव नाम यही, शिव धाम यही, नाम यही शिव नाम यही। जग के मंगल के आरती, पापियों को पाप से है तारती। शिव महापुराण की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
दर्श कराने वाला है शिव दर्श कराने वाला है, शिव दर्श कराने वाला। ओ ये सुख करनी ये दुख हरनी, सुख करनी ये सुख करनी ये दुख हरनी, सुख करनी ये दुख हरनी। यही शिव महिमा की आरती पापियों को पाप से तारती। श्री शिव महापुराण की आरती पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल मृग खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मृग खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला। शिव नाम यही शिव धाम यही, शिव नाम यही शिव धाम नाम यही शिव धाम यही, नाम यही शिव धाम यही शिव महिमा की आरती पापियों को पाप से तारती। शिव महापुराण की है आरती पापियों को पाप से तारती। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। सूर्य गौरम वरुणावतारम संसार गहरम भुजगेन्द्रहार सदा वदन्तं निजारम भवानी सीतं नमामि। दुर्गाय कृपालुमाला शिरसे कराय दिगम्बराय च दिगम्बराय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयन्तु देवस्थानि धर्मान् प्रथमसन्निधेना महिमानः सजत्र यत्र पूर्वे साध्याः शान्तिरेवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। बोलिए शिव महापुराण की, शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। प्रिय शंकर भगवान की जय हो। शिव महापुराण की, श्री नारायण भगवान की
की जय। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए उमा महेश्वर भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शिव महापुराण की जय। सर्व विराजमान ग्रह मंडल देवी देवताओं की जय। आज की आनंद की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव की जय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम शिव 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 शिवाय नमः। ओम शिव 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 शिवाय नमः। हर 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय। शिव 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 शिवाय नमः। ओम शिव 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 शिवाय नमः। हर 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 ओम नमः शिवाय। हर 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 हर
महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव की जय। परम पुनीत परम पवित्र शिव महापुराण के आज की पंचम और अंतिम दिवस की कथा में प्रभु घटघटवासी अंतर्यामी शाम सदाशिव भगवान को माता उमा के सहित प्रणाम करते हुए पूरे परिवार सहित उनके चरणों की वंदना करते हुए आप, मैं और हम सभी शिव महापुराण की कथा का श्रवण करने, मनन करने, कीर्तन, नाचन, गायन सब करने के लिए, शिव भक्ति में डूबने के लिए, शिव जी के चरणों की रज को अपने मस्तक पर लगाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हैं। शिव भक्ति की प्राप्ति होना मानो जीते जी अमृत प्राप्ति हो जाना है और लगातार 5 दिनों से हम इस अमृत का पान कर रहे हैं। उन भूत भावन महादेव की क्या, उनके बारे में, उनकी महिमा के बारे में कितना भी कहा जाए शब्द कम पड़ जाते हैं, लेकिन उनकी महिमा का कोई अंत नहीं है। स्मरण करता हूं तो बहुत सारी चीजें मस्तिष्क पटल पर इस तरह आ जाती हैं, भगवान की अनेकों लीलाएं आती हैं। सोचता हूं किस किस लीला का मैं बखान करूं। वो जिनका न आदि है, न मध्य है, न अंत है, आदि मध्य अंत से रहित ऐसे प्रभु की संपूर्ण लीला का बखान कर पाना किसी भी मनुष्य के वश की बात नहीं है। लेकिन जितना भी कथामृत हमको प्राप्त होता है वो हमारे संपूर्ण पातकों का नाश कर और हमें वह स्थान प्राप्त कराने में सबसे बड़ा साधन है शिव महापुराण की कथा। जो स्थान, जो गति, जो लाभ आपको शिव महापुराण की कथा दे सकती है, अन्य और कुछ साधन ऐसा नहीं है। बोली शिव महापुराण की। देवता, ऋषि, मुनि, यक्ष, गंधर्व, भैरव, भैरवी, अप्सराएं, गणिकाएं, नाग, योनियां, नाना प्रकार की योनियां, बिल्कुल इनकी महिमा का गुणगान करते हुए थकते नहीं हैं। ऐसे संपूर्ण जगत के एकमात्र ईश्वर को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। हर हर महादेव की, हर हर महादेव की, हर हर महादेव की। दिन प्रतिदिन जब से इस कथामृत का आरंभ हुआ, लगातार 4 दिन से कथा प्रवाह चालू है। आज 5वां दिन है और इन विगत 4 दिनों में और आज के 5 दिन में कथा स्थल पर प्रतिदिन भक्तों की, भोलेनाथ के प्यारों की संख्या मैं बढ़ते हुए देख रहा हूँ। मन को आनंद की अनुभूति भी हो रही है। जिसको खबर मिल रही है कि यहाँ शिव कथा चल रही है, लोग दौड़े दौड़े, भागे भागे इस कथा को श्रवण करने के लिए आ रहे हैं। कल तो ऐसा दृश्य रहा कि जहां तक दृष्टि जाए सभी भक्त, पूरा कथा स्थल शिव भक्तों से
भरा हुआ था। ये जो बीच में आने जाने का स्थान है ये भी रिक्त नहीं रहा, ये भी पूर्ण हो गया। और यहाँ तक कि जितने श्रद्धालु अंदर थे उतने ही बाहर भी भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। कथा स्थल छोटा पड़ गया, लेकिन कथा स्थल भली छोटा पड़ जाए, मेरे भोले की कृपा कभी छोटी नहीं पड़ती। बोली शंकर भगवान की। तीनों लोक बसे बस्ती, शिव आप बसे वीराने में। धन धन भोलेनाथ सदा शिव, कमी नहीं खजाने में। कथा के पंचम दिवस पर मैं आप सभी का, आप सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। क्योंकि देखिए, भक्त तो मैं भी हूँ शिव का और भक्त आप भी हैं, कोई भेद नहीं है। बस मैं व्यासपीठ पर हूँ आज, ये फर्क है, वरना मैं भी आपकी तरह हूँ। और मेरा सौभाग्य ये है कि अगर आप वहाँ से देख रहे हो तो आपको केवल एक शिव भक्त दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरी दृष्टि से देखूं तो मुझे तो सैकड़ों दिखाई दे रहे हैं। और इतने सारे भक्तों का दर्शन करना मेरे लिए परम सौभाग्य का विषय है। जो कोई तीर्थ यात्रा कर कर लौटता है, और जैसे अपने कोई 4 धाम की यात्रा हो गई, अमरनाथ की यात्रा हो गई, वैष्णो देवी की यात्रा हो गई, किसी भी तीर्थ की यात्रा करके जब लौटता है तो लोग अगवानी करने पहुंचते हैं, मालाएं लेकर उसका स्वागत करते हैं कि तुम 4 धाम करके आए हो, तुम काशी विश्वनाथ होकर आए हो, तुम बाबा अमरनाथ की यात्रा, तुम वैष्णो देवी की यात्रा करके आए हो। तो यदि तुमने 1 रुपए का पुण्य कमाया है तो कम से कम जैसे ही वहाँ से लौटोगे और हम तुम्हारे दर्शन करेंगे तो कम से कम 25 पैसा लाभ तो हमें भी प्राप्त हो जाएगा। इसी कारण पहुँचते हैं कि सबसे पहले हम जो तीर्थ यात्रा करके लौटे उनके दर्शन करें, और जाकर सीधा रेलवे स्टेशन पर या जहाँ पर भी वो तीर्थ यात्री उतरते हैं सीधा उनका स्वागत होता है। वैसे ही आप भी जिस स्थान पर आए हो ये परम तीर्थ है, जहाँ शिव महापुराण की कथा चल रही है, वो भी किसी तीर्थ से कम नहीं है। और इतना विश्वास के साथ कहूँगा कि जब आप भी इस कथा का श्रवण करके जब आप बाहर अपने अपने घर को जाएंगे और जो लोग आपसे मिलेंगे कथा पर नहीं आ पाए लेकिन आप लोगों के दर्शन करेंगे, भगवान उनकी भी मनोकामनाएं पूर्ण करेगा। तो ये कैसे संभव है जब आपके दर्शन करने से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं और आप यहाँ पर कथा में आकर विराजमान हैं, कथा का श्रवण, कथा का रसपान कर रहे हैं और आपका कोई काम छूट जाए। हर हर महादेव, ऐसा संभव नहीं है। शिव कथा पर आए हो, शिव जी के महिमा का गुणगान किया है, उनकी मस्ती में झूमे हैं, 2 पग उठाकर नाचे हैं, पापों की पोटलियां सिर से गिराई हैं, निश्चित रूप से आज के कथा प्रसंग में प्रवेश करते हैं। पंचम दिन के कल की कथा का विराम हुआ था भगवान शिव और पार्वती के अद्भुत, अविस्मरणीय, अलौकिक वैवाहिक प्रसंग के साथ। आंखें बंद करता हूं तो कल का नजारा फिर से मेरे स्मृति में घूम रहा है। शिव बारात, फिर शिव विवाह शिव पार्वती का, क्योंकि ऐसे प्रसंग बहुत विरले ही देखने में मिलते हैं और जब मिल जाए तब उतरते नहीं आंखों से। विवाह हुआ, पूर्ण विधि विधान के साथ संपन्न। कुछ दिन पर्यंत भगवान भोलेनाथ अपने गणों सहित जहां हिमवान ने उनकी व्यवस्था की थी वहां पर माता पार्वती के साथ कुछ समय व्यतीत करते हैं। समय आता है विदाई का, दुल्हन की विदाई होती है। बहुत सारे पदार्थ देकर हिमवान ने अपनी बेटी को, माता पार्वती को विदा किया है।
सब कैलाश पर पहुंचे हैं, हर्षोल्लास है। जो मुख्य कारण था भगवान शिव और पार्वती के विवाह का कि एक दैत्य, एक असुर तारकासुर ने त्रैलोक्य में उत्पात मचा रखा है, क्योंकि ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त है कि केवल शिव पुत्र के ही द्वारा मेरी मृत्यु हो, अन्य कोई मेरी मृत्यु का हेतु न बने। सभी द्वारा वो अपराजेय था। और यहाँ भगवान कार्तिकेय का जन्म होता है। तारकासुर के साथ तुरंत षडानन आब पठाए लव निमेश महामार गिराए, शिव चालीसा में वर्णन आता है। अपने पुत्र कार्तिकेय को भगवान युद्ध भूमि में भेजते हैं। बहुत भयंकर युद्ध होता है तारकासुर के साथ, और अंततः भगवान शिव की कृपा से तारक शत्रु शिव पुत्र भगवान कार्तिकेय युद्ध में विजयी होते हैं। हर हर महादेव। कार्तिकेय तारकासुर पर विजय प्राप्त करके पुनः कैलाश लौटते हैं। ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत होता है, क्योंकि त्रैलोक्य की रक्षा हुई। एक असुर भारी पड़ गया था देवताओं के ऊपर, देवताओं की रक्षा की है, और देवताओं की रक्षा करने के कारण उनको शिवपुत्र कार्तिकेय को देवताओं का सेनापति घोषित किया गया है कि तुमने देवताओं की रक्षा की है, आज से सारी सेना की रक्षा का दायित्व भी आपके ऊपर है। विवाह के ये बाद का, कुछ समय बाद का प्रसंग है, लेकिन जब विवाह संपन्न हुआ, और जैसे विवाह संपन्न होता है तो नव विवाहित जोड़े को सभी लोग अपनी अपनी शुभकामनाएं देते हैं, और जो भी उनको उपहार स्वरूप प्रदान करना होता है वो उपहार भी प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने भाव से वशीभूत होकर उस वर वधू को प्रदान करते हैं। शिव पार्वती बैठे हुए हैं, प्रत्येक एक देवता अपनी अपनी अर्धांगिनी को साथ लिए भगवान शिव की चरण वंदना करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए और उनको अपना अपना उपहार भेंट करते हैं। सब जगह हर्षोल्लास, सभी लोग प्रसन्न हैं, क्योंकि भूत भावन भगवान भोलेनाथ ने पहले तो जो उनका श्रृंगार हुआ था तो मैंने बताया कि किस तरह से उनका विकराल श्रृंगार हुआ। जटाओं का मुकुट, सर्पों का सेहरा, कानों में कुंडल बिच्छुओं के, और बागंबर की खाल पहने हुए, ऐसे भयंकर स्वरूप को लेकर वो दूल्हा बने थे, क्योंकि उनके गणों को जैसे श्रृंगारित करना आया वैसे उन्होंने श्रृंगार कर दिया। ये देखकर मैना रानी घबराई और मूर्छित हो गई। भगवान को प्रार्थना की गई कि प्रभु आप सौम्य रूप धरिए। देवताओं ने फिर श्रृंगार किया है और भगवान ने अपना वो श्रृंगार उतारा, तो जो भगवान का वास्तविक स्वरूप बाहर निकल कर आया, त्रैलोक्य में सबसे सुंदर वो रूप था। और उस रूप को देखकर जो कोई भी उनको उपहार देने के लिए आता, प्रत्येक युवती के मन में ये इच्छा होती कि काश मुझे भी ऐसा ही दूल्हा मिले। हर हर महादेव। पहले उनके भेष को देखकर सारी देवियां डर के भाग के और बारात छोड़ के आगे निकल गई थी, लेकिन जब उन्होंने सौम्य स्वरूप धरा, सबको मोहित करने वाला रूप धरा, तो वही देवियां मन में यही भाव लिए बैठी हैं कि काश हमें भी ऐसा ही दूल्हा प्राप्त होता। इसीलिए वर प्राप्ति के लिए आज भी शिव जी की पूजा का विधान है। कुंवारी कन्याएं जब शिव आराधन करती हैं तो उनको सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। जब सभी देवी देवता जोड़े सहित अपनी अपनी अर्धांगिनियों के साथ भगवान शंभू की चरण वंदना करते हैं, अपना अपना उपहार उनको भेंट करते हैं,
सब प्रसन्न थे, सब हर्षोल्लास में थे, लेकिन कोने में खड़ी हुई एक स्त्री रो रही थी, आंखों से अश्रु बह रहे थे, मन में उदासी लिए हुए कोना पकड़ के और रुदन विलाप करने लगी। जब रोने की आवाज महादेव को आई तो महादेव ने कहा कि ऐसे खुशी के अवसर पर कौन रो रहा है। तब अन्य देवियां जब उस स्त्री को लेकर आई तो वो स्त्री और कोई नहीं, कामदेव की पत्नी रति। रति ने कहा, प्रभु, सारे देवी देवता, सारी स्त्रियां अपने अपने पति के साथ आपकी चरण वंदना कर रही हैं, आपको उपहार दे रही हैं, लेकिन हे प्रभु, मेरे पति तो आपके त्रिनेत्र की ज्वाला से भस्म हो चुके हैं। मैं कैसे अकेले आपकी चरण वंदना करूं? मैं दुखी, मैं व्याकुल, बिना पति के मैं यहाँ शोभा भी नहीं दे रही हूँ, सोच रही हूँ यहाँ क्यों खड़ी हूं मैं। हे नाथ, मुझ पर कृपा कीजिए। हे प्रभु, मेरे स्वामी का जो भी दोष था, उस दोष को आप क्षमा कीजिए प्रभु। मेरे पति ने जो भी कार्य किया वो लोक हित के लिए किया, देवताओं की रक्षा के लिए। हे नाथ, कृपा धरिए। भूत भावन भोलेनाथ भगवान कृपा दृष्टि करते हैं। जब से कामदेव भस्म हुए, कामदेव की भभूति लेकर अपने पल्लू में लपेट के मुट्ठी भर, और रति हमेशा अपने कामदेव को अपने साथ लिए घूमती थी। रति ने कहा, प्रभु, ये मेरे पति भस्म के स्वरूप में मेरे साथ रह रहे हैं, इनका स्वरूप चला गया है। हे महादेव, कृपा कीजिए। शिवजी ने भभूति ली है, हाथ में भभूति लेकर मृत संजीवनी मंत्र का जप किया और जो भभूति छोड़ी तो उस भभूति से कामदेव प्रकट हुए। बोलिए शंकर भगवान की। करुणामयी ने ऐसी कृपा की कि भस्म में से जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी अस्थियां शेष रह जाती हैं, लेकिन अस्थियों से भी फिर भस्म, उस भस्म के अवशेष से पुनः कामदेव को जीवन दान दिया है और फिर पूरा कैलाश पर्वत आनंदित हुआ है। रति ने अपने पति कामदेव के साथ प्रभु सर्वेश्वर सर्वव्यापी भोलेनाथ की चरण वंदना की है और हर्षोल्लास हुआ है। जय ऐसा भक्तों का रखवाला हो, ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। ऐसा भक्तों का रखवाला हो, ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम का भेदी बोले। शिव का डमरू डम डम बोले, शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेदी बोले। हो ऐसा भक्तों का रखवाला हो,
भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले पाप चमकते अगले हो काया जब जब करवट बदले, जब जब करवट बदले, काया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले ऐसा दुनिया का रखवाला हो, ऐसा दुनिया का रखवाला कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, तुमने जग का कष्ट मिटाया, तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको स्वामी क्यों हो बिसराया। अब तो मुझको बचाने वाला हो, अब तो मुझको बचाने वाला कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। हो ऐसा बिगड़ी बनाने वाला हो, बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोनों हाथ ऊपर उठा के हर हर महादेव की जय। भक्तों के कल्याण के लिए, भक्तों के उद्धार के लिए कभी कभी भगवान को आपस में भी युद्ध करना पड़ता है, क्योंकि कुछ भक्त ऐसे उद्दंड भक्त भी पैदा हो जाते हैं जो भगवान की इतनी भक्ति करने के बाद, उनको प्रसन्न करने के बाद भी उनसे ऐसी ऐसी चीजें मांगते हैं, ऐसी ऐसी बातें बोल जाते हैं कि उनकी की गई सारी जितनी भी भक्ति है उस सब का फल यूं ही नष्ट हो जाता है।
जब भगवान ने, जरा सोच कर देखिए, जब भगवान ने सृष्टि बनाई होगी, सृष्टि में मनुष्यों को जब सबसे भिन्न, सबसे काबिल बनाकर इस सृष्टि में भेजा होगा और ऊपर जाकर अपने आसन पर विराजमान हुए होंगे और सोचा होगा कि अब मैं देखूं जरा नज़ारा कि मैंने जो सृष्टि बनाई है, 84 लाख योनियां बनाई हैं, उसमें सबसे अलग मैंने मनुष्य को अपना स्वरूप देकर, भगवान ने अपना ही स्वरूप दिया है और ऐसा स्वरूप देकर, अपनी भक्ति का साधन देकर, अपना नाम जपने का सामर्थ्य देकर, जब भगवान ऊपर जाकर बैठे होंगे और नीचे देखा होगा तो ऊपर से हम भी कीड़े मकोड़ों से अलग नहीं दिखते होंगे। जैसे चींटी मुख में दाना लिए और बस अपने भोजन की तलाश करके इधर उधर भागती रेंगती नजर आती है, मनुष्य भी अपने अपने स्वार्थ को पूर्ण करने के लिए, अपने अपने कार्यों को संपन्न करने के लिए, अपने पेट के भरण पोषण करने के लिए इधर उधर भागता दिखाई देता है। 84 लाख देहधारियों में मनुष्य जन्म पाकर भी यदि कोई अपने आप को न तार सके तो उससे बड़ा पापी भला कौन है। शिव महापुराण की कथा कहती है, मैंने सब कुछ दिया, मनुष्य बनाया, बुद्धि दी, भक्ति दी, सही सलामत हाथ पैर दिए, लेकिन फिर भी आप लोग ऐसा कोई साधन ही नहीं जुटाया, ऐसा कोई आपने कार्य ही नहीं किया। और यदि भगवान ने हमें मनुष्य बनाया है तो कुछ उसने विशेष सोचा होगा हमारे लिए, और जब उसने विशेष सोचा है तो हमें विशेष करना भी चाहिए। 2 वक्त की रोटी, 2 वक्त की रोटी जानवर भी जुटा लेते हैं, इधर उधर घूम घाम के कहीं भी मुंह मार के 2 वक्त का खाना हो जाता है उनका। 2 बच्चे तो जानवर भी पैदा कर लेते हैं। यदि वही सब हम कर रहे हैं तो हम किस चीज में अपने आप को विशेष मान रहे हैं। 2 वक्त का खाना खा रहे हैं, 2 बच्चे पैदा कर रहे हैं और घर परिवार चला रहे हैं। 24 घंटे प्रत्येक मनुष्य के लिए हैं, प्रत्येक मनुष्य के लिए। भगवान कहते हैं मैंने किसी के साथ ऐसा नहीं कि ये वीआईपी आदमी है, इसको 30 घंटे का दिन दे दो, ये थोड़ा कम है इसको 28 घंटे का दे दो, थोड़ा और कम है तो 26 घंटे का, और सामान्य है तो 24 घंटे का। नहीं, भगवान ने सबके लिए 24 घंटे निर्धारित किए। कहते हैं मैंने किसी के साथ भेद नहीं किया। हाँ, अब कर्म आपके ऊपर है। इन 24 घंटों में आप क्या कर्म करते हो, क्या परोस कर लाते हो अपने लिए अपनी थाली में, वो खाना भी आपको है। एक ही रात को जोगी और भोगी अपने अपने ढंग से बिताएं। जोगी जोगे, भोगी भोगे, जोगी पाए भोगी खोए। मैंने सबको समान दिया है। 23.5 घंटे आप क्या करते हो दिन में, भगवान को भी कोई विशेष मतलब नहीं है। मालूम है मैंने कलयुगी बच्चे पैदा किए हैं, बहुत उलझे हुए हैं, सबको ही अपने अपने घर में, परिवार में, कमाने में, धमाने में, और भी कई टेंशन है, सब हर कोई। लेकिन कहते हैं कि तुम 23.5 घंटे तुम जो चाहिए करो, आधे घंटे तो मेरा ही हो जाओ। भगवान कहते हैं आधा घंटा जो मेरा हो गया और मैं 23.5 घंटे उसका हो गया, और वो पूरा ही मेरा ही हो गया। इस तरह से एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। एक घड़ी भजन कर लो, नहीं बनता, आधी घड़ी कर लो, फिर भी नहीं बनता, आधी से पुनियाद, आधी, और आधी से भी आधी करोगे तो इतने में हरे कोटि अपराध। अनंत अपराध आपके नष्ट हो जाते हैं। क्षमा प्रार्थना का मंत्र आता है,
उस मंत्र का अर्थ ही अपराधे सहस्त्राणी गृहन्ते हरनिशम मया दासो अयमिति क्षम्यताम परमेश्वर, क्षम्यताम परमेश्वर, क्षम्यताम परमेश्वर। हे प्रभु, मेरे द्वारा दिन रात सहस्त्र यानी हजारों अपराध होते रहते हैं प्रभु, लेकिन फिर भी मैं आपका दास हूं, आपकी शरण में हूं। ऐसा मात्र कह देने से भगवान सहस्त्र अपराधों को भी क्षमा कर देते हैं, बशर्ते वह प्रार्थना यहां से निकली हो। जो प्रार्थना यहां से निकलती हैं वो स्वीकार नहीं होती, क्योंकि ईश्वर के क्षेत्र में दिमाग से नहीं, दिल से, हृदय से स्वीकार करना पड़ता है। और जिसने प्रभु को हृदय से स्वीकार कर लिया, बस उसी का बेड़ा पार होगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है, तेरे दर्शन को भगवान तेरा दास तरसता है। जब ऐसी पुकार कोई लगाता है कि हे प्रभु, तो मुझे ऐसा लगता है, मैं चाहे कथा पे हूं चाहे कहीं भी हूं, ऐसा अपने आप में अनुभव होता है कि ये मेरे दिल की धड़कन, हृदय की गति नहीं चल रही है, ये मेरे हृदय में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय चल रहा है। तो हमेशा ऐसी भाव से जब हम ईश्वर को स्वीकार करेंगे, जब हम ईश्वर को महसूस करेंगे, तो कहीं भी अपने आप से उनको दूर नहीं पाएंगे। गौतम बुद्ध 12 वर्ष की तपस्या के लिए गए, राजपाट छोड़कर, माता पिता की सेवा छोड़कर, राज्य का भार छोड़कर 12 वर्ष घोर वन में जाकर तपस्या की। 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात जब उनको ईश्वर तत्व का बोध हुआ, जब ईश्वर की प्राप्ति हुई, घर लौटे। सिद्धार्थ नाम था उनका, राजा थे। सब राजपाट छोड़कर वे भिक्षु का रूप धारण किए हैं, भिक्षुक बन गए हैं। वैराग्य वृत्ति मन में आ गई है, सब कुछ उन्होंने संसारी चीजों से नाता तोड़ दिया है। और ऐसे ज्ञान को और ईश्वर को प्राप्त करने के बाद जब पुनः अपने घर पहुंचे हैं, भिक्षा का पात्र हाथ में है, अपने ही घर भिक्षा लेने आए हैं। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि कह के अपने ही महल का द्वार खटखटाया है। जैसे ही द्वार खुला, सामने उनकी पत्नी खड़ी है। भिक्षाम देहि। पत्नी का पहला प्रश्न, कहां गए थे? थोड़ा सा अभिमान पूर्वक, ईश्वर को प्राप्त करने के बाद भी थोड़ा सा ईश्वर को प्राप्त करने। पत्नी का दूसरा प्रश्न, जिस ईश्वर को प्राप्त करने जंगलों में गए थे, क्या घर पे नहीं मिल रहे थे? क्या वो प्रभु घर पे नहीं प्राप्त हो रहे थे? गौतम बुद्ध जैसे महात्मा जो ज्ञान को प्राप्त करके, ईश्वर को प्राप्त करके अपने घर लौटे हैं, अपनी पत्नी के सामने मौन हो गए। उन्होंने कहा, देवी, लगता है मैंने जंगलों में जाके तपस्या की है और तुमने घर पर रहकर ही तपस्या की है। बोला, हाँ, आप जिन दायित्वों को छोड़कर गए, आप जिस राजपाट को छोड़ गए उस राजपाट को संभाला है, आप जिस माता पिता को छोड़ के गए उनको संभाला है, आपके बच्चों की परवरिश की है और उसके अतिरिक्त ईश्वर की आराधना भी की है। हर हर महादेव। तो दायित्व से विमुख होकर ईश्वर की आराधना नहीं करनी है। सारे दायित्व निभाते निभाते भी आधा घंटा ईश्वर के लिए निकाल लेंगे तो ईश्वर उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। देवी, मैं जंगलों में तपस्या करने गया और ये वास्तव में सत्य है
कि जो ईश्वर मुझे जंगलों में प्राप्त था वो मुझे घर में भी प्राप्त है, लेकिन उसका अनुभव केवल जंगलों में ही प्राप्त किया जा सकता था, इसीलिए मुझे वन में जाना पड़ा देवी। तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कहीं भी ऐसा नहीं है कि मंदिर मत जाइए, पूजा आराधना मत कीजिए, नहीं, जाइए मंदिर, खुद भी जाइए, बच्चों को भी सिखाइए, क्योंकि आध्यात्म के पथ पर मंदिर प्रथम पाठशाला है। जब हम भगवान के संपर्क में जाते हैं, माथा क्यों टेकते हैं? भगवान को माथा क्यों टेकते हैं? कि प्रभु मैं तो कलयुगी हूं, मेरी मति तो भ्रष्ट है, और ये भ्रष्ट मति तुम्हारे चरणों में लगा रहा हूं, इस भ्रष्ट मति को आशीर्वाद दो प्रभु, ताकि मैं भ्रष्ट ना हूं, सदैव तुम्हारे चरणों की वंदना करता हूं। इसीलिए ही माथा टेकने की प्रथा है कि इस भ्रष्ट मन को, भ्रष्ट मस्तिष्क को ईश्वर के चरणों में टिकाकर, और रोज हम एक ऊर्जा अपने अंदर प्राप्त करते हैं। तो बच्चों को मंदिर जाना सिखाइए, नियम बनाइए। हमारे शास्त्रों में नियम की बड़ी महिमा कही गई है। आप कोई भी खेल खेलिए, कोई भी जो आपको अच्छा लगता हो खेल खेलिए, लेकिन उस खेल में से यदि नियम हटा दें, मान लीजिए शतरंज का ही कोई खेल खेलते हैं, तो उसके भी कुछ नियम होते हैं कि ये प्यादे ऐसे चलते हैं और ये राजा ऐसा चलेगा, वजीर ऐसा चलेगा, नियम है। यदि उसमें से नियम हटा दें तो कोई भी कैसे चलेगा और कुछ निष्कर्ष नहीं निकल पाएगा। वैसे ही जीवन में जब हम अपने नियम से बांध लेते हैं, ये मेरे प्रभु के कीर्तन का समय है, ये मेरा नियम है। और नियम ऐसा नहीं कि जिस वक्त आपको, जैसे कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में, वैसे तो सबसे श्रेष्ठ है ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त में बैठकर ओमकार का नाद करना चाहिए। आइए 1 मिनट पहले ओम का नाद करते हैं और फिर आगे कथा को बढ़ाते हैं। आप थोड़ा सा अनुभव करेंगे कि ओम का स्वर जब होता है तो कैसा नाद, कैसे वाइब्रेशन उससे प्रकट होते हैं। 1 मिनट नाद करवाएंगे, नाद करवाएंगे कल सभी मेरे साथ दीर्घ स्वर में ओम का जाप करेंगे, और जितना हो सके अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठिए। हजारों बीमारियां दूर हो जाती हैं ओम का नाद करने से। लंबे स्वर में ओम बोलना है जैसा मैं बोलता हूं, चाहे तो हरि शब्द का भी इस्तेमाल पहले कर सकते हैं, और सबको बोलना है हरि ओम। थोड़ा और दीर्घ स्वर में हरि स्वर में हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। अब मैं को जरा लंबा खींचिए और ओ को छोटा कीजिए। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। तो ये जो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, ये ओम का जो नाद है,
ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम का बिंदु सहित जप करने से सभी प्रकार की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। योगी यति मुनि इसी का नाद करके भोग और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो ये जीवन में संपूर्ण सुख देने वाला, सभी प्रकार के आरोग्य प्रदान करने वाला और मरणोपरांत मोक्ष को प्रदान करने वाला एकाक्षरी परम ब्रह्म का मंत्र है। ओम। प्रातः काल में इसका ब्रह्म मुहूर्त में जप करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं तो प्रातः काल की वायु का सेवन करत सुजान, ताके मुख छवि बढ़त है बुद्धि होत बलवान। जो प्रातः काल की, आप कुछ मत करो, सुबह को केवल उठ जाओ, उठ के जैसे पालथी मार के भी बैठे हैं वैसे बैठना है और अपना जो भजन, जो गाने आपको अच्छे लगते हो चला के बैठ जाओ और बस मौन अवस्था में सेवन करो। वायु का सेवन करते हैं प्रातः काल की, है ना। प्रातः काल की जब वायु का सेवन करते हैं, प्रातः काल की वायु का सेवन करत सुजान, जो जागृत होके और प्रातः काल की वायु का सेवन करता है ताकि मुख छवि बढ़ते है, उसके मुख पर एक अलग ही आभा होती है और बुद्धि होत बलवान, उसकी बुद्धि भी बलवान बढ़ती है। इसलिए बच्चों को भी प्रातः काल में उठाकर और उनको जो है पठन पाठन के लिए तैयार है। प्रातः काल में भी अगर तकलीफ है, दिक्कत है, तो फिर थोड़ा अपने घर के सारे काम काज निपटा कर, चूल्हा चौकी करके, पति को दुकान ऑफिस भेज के, बच्चों को स्कूल भेज के, सारे काम निपटा के जब आप अपने कार्यों से निवृत्त होते हैं, फिर थोड़ा आधा घंटा बैठाइए भजन में, लेकिन नियम बनाइए कि ये मेरा नियम है। हे प्रभु मैं क्या करूं, एक गृहस्थ महिला हूं, 100 जिम्मेदारियां हैं, करना चाहा सत्संग कीर्तन सुबह को, भजन नहीं कर पाई, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, उनका निर्वहन करने के बाद अब मैं आपकी शरण में आई हूं प्रभु, मेरी पूजा स्वीकार करना। तो भगवान ऐसे करुणामयी हैं, वो समय उनको बांध नहीं सकता। देखो समय का दूसरा एक नाम है काल, और जो समय का भी यानी काल का भी काल है वो है महाकाल। हर हर महादेव। तो जो महाकाल की शरण में है उनको समय की चिंता करनी ही नहीं है। जब आप फ्री हो जाओ, जब आप निवृत्त हो जाओ, वरना आप भक्ति में भजन में बैठे हो और आपको दिमाग चल रहा है दूसरा कहीं। कई अम्माएं, हमारी माताएं ऐसी होती हैं, राम 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 राम, सीताराम सीताराम सीताराम, अरे बहू देखना वो दूध उबल नहीं जाए, सीताराम 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 सीताराम। दूध रखा है चूल्हे पे, उबल न जाए। अब भगवान भी कहते हैं कर तो रही है सीताराम, जा माई तेरा दूध ही नहीं उबलेगा, दूध बच जाएगा, बाकी मैं तो नहीं मिलूंगा। तो जब आप अपने भक्ति में भजन में भाव में बैठ रहे हो, छोड़ दो सारे संसार को, छोड़कर संसार को त्याग कर बैठिए आधे घंटे के लिए। और जिस वक्त आपके भजन का समय है, जिस वक्त आपकी भक्ति का समय है, उस समय पर कोई भी आ जाए, कोई भी हो, उसे वो महत्व नहीं देना है जो आप अपने ईश्वर को देकर बैठे हैं। हे प्रभु मैं आपकी शरण में हुई। ईश्वर की शरण में जाने के बाद जब हम दूसरी चीजों को महत्व देते हैं तो पर भगवान कहते हैं कि मेरे समय में भी यदि तुम्हें यही करना है तो फिर ठीक है। इसीलिए जो ईश्वर का समय, वो भी देखिए मर्जी भी आपकी, सारे कामों से निवृत्त होकर आप बैठे हैं, उसके बाद भी यदि हम यही करें कि संसार हमारे मस्तिष्क में घूमता रहे और ईश्वर की भक्ति हमारे ना आए। एक बहुत ही सुंदर कथा बता रहा हूं। पहले बताइए, लैला और मजनू का नाम किसने किसने सुना है? अब कईयों ने सुना है लेकिन हाथ तो कोई नहीं उठाएगा। दादा ने भी सुना है, आपके नहीं सुना?
अब लैला और मजनू की एक कथा बता रहा हूं मैं। वो प्रेम की मूर्ति थे। लैला और मजनू का प्रेम जो है वो अपने प्रेम के कारण ही जाने पहचाने जाते हैं। कहते हैं कि चोट एक को लगती थी तो तकलीफ दूसरे को होती थी। ऐसा उनका गहरा प्रेम था। ऐसे प्रेम के पाश में वो बंधे हुए थे। किसी नाम पर मत जाइए, किसी चरित्र पर मत जाइए, कहानी के सार को समझने का प्रयास कीजिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। किसी धर्म पर, किसी मजहब पर मत जाइए। सिर्फ कथा के तर्क और कथा के अर्थ को समझने का प्रयास कीजिए। एक दिन लैला को पता चला कि मेरा मजनू, मेरा प्रियतम, मेरा प्रेमी कहीं से जा रहा है। बस एक झलक उसकी पालूं, बस एक बार मैं अपने मजनू को देख लूं तो मेरे हृदय में जो मेरा हृदय विचलित है, उस मेरे विचलित हृदय को थोड़ा आराम मिलेगा। जैसे दूध उफान पर होता है, उबलने वाला होता है, थोड़ा सा पानी डाल दो वापस बैठ जाता है, वैसे एक झलक मुझे मिल जाएगी तो मैं शांति को प्राप्त कर लूंगी। पागलों की भांति दौड़ती हुई लैला कभी इस गली से, कभी उस गली से, कभी इधर से, कभी उधर से अपने मजनू को ढूंढती हुई भागती जा रही है। जहां दौड़ती गई एक मस्जिद थी। पता चला मस्जिद के पीछे से मजनू जा रहा है, जबकि महिलाओं का मस्जिद में जाना वर्जित होता है। बिना किसी चीज का ख्याल किए लैला मस्जिद में घुस गई और जाकर वहां से दौड़ निकली जहां पर बादशाह अकबर अपनी नमाज पढ़ रहे थे। वो अपनी नमाज में गुम थे। लैला दौड़ती गई। लैला का घुटना टकराया बादशाह अकबर से। बादशाह अकबर की नमाज भंग हुई। उन्होंने एकदम से देखा कि ये किसने ठोकर मारी मेरी नमाज के दौरान। अपने सैनिकों को हुक्म दिया कि इस पागल लड़की को पकड़कर कुछ देर में मेरे सामने प्रस्तुत करो। यहाँ लैला दौड़ती गई मस्जिद की सीढ़ियां चढ़ के छत पे पहुंच गई। छत पे पहुंचने के बाद जब उसने देखा कि पीछे की गली से मजनू जा रहा है और उसकी एक झलक देखी, मजनू ने लैला को, लैला ने मजनू को देखा। केवल एक दूसरे के नेत्रों का संपर्क हुआ, एक दूसरे को देखा। लैला के बेचैन मन को राहत मिली। इतने में आकर पीछे से सैनिकों ने पकड़ा है। क्यों रे बेवकूफ लड़की, तुम्हें बिल्कुल ख्याल नहीं, तुम्हें पता नहीं बादशाह सलामत अपनी नमाज पढ़ रहे हैं, अपनी खुदा की बंदगी कर रहे हैं और ऐसे समय में तुम उनको ठोकर मारती गई हो। पहले बताओ कि तुम यहाँ पर आई कैसे, जबकि महिलाओं का मस्जिद में आना प्रतिबंधित है। तुम यहाँ से दौड़ के गई हो, फिर जाते जाते उनको ठोकर मार के गई हो। तुम्हें पता है तुम्हें क्या दंड मिलेगा? बोले अब तो कुछ भी दंड मिल जाए, कोई परवाह नहीं, चलो। सैनिक उसको लेकर गए, बादशाह सलामत के सामने खड़ा किया। बादशाह अकबर ने कहा, क्यों रे बेवकूफ लड़की, क्यों नामाकुल लड़की, तुम्हें जरा सा भी डर नहीं, जरा सा भी ख्याल नहीं कि बादशाह अकबर को तुम उसकी खुदा की बंदगी के दौरान ठोकर मार के गई हो? लैला ने कहा, माफ करना बादशाह सलामत, लेकिन एक बार बताना, जब मैं यहां से गई दौड़ती हुई तब आप क्या कर रहे थे? बादशाह सलामत ने कहा, तुम बहरी हो, तुमने सुना नहीं? मैं अपनी नमाज अदा कर रहा था, मैं अपने खुदा की बंदगी कर रहा था। लैला ने कहा, तो ये कैसी बंदगी है आपकी खुदा के लिए कि जब आप खुदा की बंदगी कर रहे थे और मेरी ठोकर आपको लगी तो मैं आपको दिख गई और मैं अपने मजनू के प्रति ऐसी बंदगी रखती हूं कि मुझे बादशाह सलामत भी नहीं दिखे, मुझे बादशाह सलामत नहीं दिखे और मैं आपको दिख गई। ये कैसी बंदगी है आपकी, माफ करना। बादशाह अकबर का दिमाग चकराया। उसने कहा, इसकी बंदगी अपने मजनू के लिए ऐसी है, मेरी खुदा के लिए मेरी
बंदगी ऐसी नहीं है, इस लड़की को छोड़ दो। ये प्रेम की पुजारन है, प्रेम की उपासना। और हमें भी अपने ईश्वर के प्रति ऐसी ही बंदगी रखनी चाहिए कि जब हम अपने ईश्वर की शरण में हैं तब कोई भी आ जाए हमें दिखना नहीं चाहिए। फिर वो समय भी आपका हो, आपका सुनिश्चित किया हुआ समय हो। आप अपना समय लेकर बैठो, ब्रह्म मुहूर्त में बैठ सकते हो बैठो, नहीं बैठ पाए प्रातः काल में बैठो, प्रातः काल में नहीं बैठ पाए दोपहर में बैठो, दोपहर में नहीं बैठ पाए सायंकाल में बैठो, सायंकाल में नहीं बैठ पाए तो रात्रि में सोने से पहले कुछ घड़ी बैठ जाओ, लेकिन जरूर बैठो और अपना नियम बनाओ। क्योंकि जहां नियम होता है वहां यमदूत नहीं आते। यम, वहां यम नहीं आते, वहां तो फिर भगवान के पार्षद ही आते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो जब हम ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े तो हमें, अगर हमारे सामने ईश्वर आ जाए तो ईश्वर से हम कोई कामना, कोई अपनी स्वार्थ सिद्धि न मांगकर ईश्वर को ही मांग ले, प्रभु हमें तो आप ही मिल जाओ बस, तो कितना अच्छा रहे। एक दैत्य हुआ बाणासुर, भगवान का कठोर तप किया, भगवान शिव प्रसन्न हुए, वरदान मांगा कि महादेव अगर आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हो तो मेरे बॉडीगार्ड बन जाओ, 24 घंटे मेरी सेवा में रहो, मेरी रक्षा करो, मैं और मेरा राज्य आपके द्वारा रक्षित हो। अब भगवान तो भक्तों के वशीभूत हैं। भगवान ने स्वीकार किया, जब जब तुम्हारे ऊपर कोई विपदा होगी मैं खुद, मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा के लिए उपस्थित रहूंगा। जो महादेव द्वारा रक्षित हो उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। बाणासुर ने तपस्या की, चाहता शिवजी प्रकट हुए हैं तो शिवजी को ही मांग लेता तो मामला खत्म था। अंतिम प्राप्ति तो ईश्वर की होनी चाहिए। संसार में तो बाकी सब आना जाना है, लेकिन ईश्वर सामने आ जाए फिर भी हम उनको पहचान न पाए और फिर भी हम संसारी भोग मांगे तो फिर हमारी मनुष्य योनि में आने का कोई भी लाभ नहीं है। बाणासुर ने भगवान को अपना अंग रक्षक बनाया और अपनी सेवा में रहने के लिए कहा। भगवान को बांध लिया कि आप मेरे पीछे पीछे घूमो। भगवान ने स्वीकार किया। बाणासुर की एक पुत्री थी, नाम था उषा। उषा नाम की पुत्री थी। उस उषा को एक दिन, एक रात्रि में स्वप्न आता है। स्वप्न में वो एक राजकुमार को देखती है। स्वप्न में एक राजकुमार को देखती है और मन ही मन उस राजकुमार को अपना पति मान बैठी कि अगर चाहिए मुझे अपने वर के रूप में, अपने पति के रूप में, तो जो मेरे स्वप्न में राजकुमार आया है मुझे वही चाहिए। मैं अन्य किसी से विवाह नहीं करूंगी, अन्यथा अपने प्राण त्याग कर दूंगी। ऐसा भाव करके वो जिद करके हट पे बैठ गई। और जो आजकल स्केच ड्राइंग करने वाले होते हैं कि आप बताते जाओ और वो वैसी आकृति बनाते जाते हैं, वैसा चित्रण करने वाला एक चित्रकार आया। उषा ने अपना स्वप्न बताया कि मैंने स्वप्न में इस तरीके का एक राजकुमार देखा है। उस चित्रकार ने चित्र अंकित किया है
और जो चित्र बनकर तैयार हुआ, उस चित्र के आधार पर पता किया गया कि ये आखिर कहाँ के कौन से राजकुमार हैं। जब उसकी खोजबीन की गई तो पता चला वो राजकुमार भगवान कृष्ण के पौत्र यानी पोते अनिरुद्ध का चित्रण हुआ। और उषा ने अपनी एक सहेली का साथ लेकर, चित्रलेखा उसका नाम था, उसकी सखी का, उसका सहारा लेकर अनिरुद्ध को अगवा करवा लिया। अब अनिरुद्ध अगवा हुआ, नगर में पता चला कि अनिरुद्ध को अगवा कर लिया गया है। और इधर अनिरुद्ध को अगवा कर जब अपने राजमहल में छुपाया, बाणासुर के सैनिकों ने देख लिया कि उसकी पुत्री उषा के कक्ष में कोई पुरुष बैठा है। गुप्तचरों ने बाणासुर को जाके बताया कि कोई एक पुरुष है जो चोरी छुपे आपके राजमहल में घुसा है और आपकी पुत्री के कक्ष में है। अपने 10,000 सैनिकों को भेजा कि उसको पकड़ कर लाओ और मेरे सामने प्रस्तुत करो। तो सैनिक पकड़ने के लिए गए, जैसा शिव महापुराण की कथा में वर्णन है। अनिरुद्ध के साथ युद्ध हुआ, लेकिन अनिरुद्ध ने उन सैनिकों को परास्त किया। इस बात से क्रोधित होकर बाणासुर स्वयं युद्ध के लिए गया। बाणासुर को सहस्त्र भुजाएं थी, 1000 भुजाओं का वरदान प्राप्त था, बहुत बलशाली था। उसने बलपूर्वक अनिरुद्ध को पाश से बांध दिया। भगवान कृष्ण तक बात पहुंची कि हमारा पौत्र अनिरुद्ध अगवा किया गया है, उसका हरण किया गया है और वो बाणासुर के बंधन में है। अभी भगवान कृष्ण स्वयं जाते हैं बाणासुर से युद्ध करने, लेकिन जब श्री कृष्ण को पता चलता है कि बाणासुर महादेव द्वारा रक्षित है, तो कृष्ण स्वयं अनुमान लगाते हैं कि इस बाणासुर को इस तरह से नहीं जीता जा सकता। लेकिन फिर भी श्री कृष्ण युद्ध के लिए जाते हैं। युद्ध जैसे ही शुरू होता है, बाणासुर ने भगवान को पुकार लगाई है और जैसा कि वरदान प्राप्त करके उनको पहले ही बंधन में रख लिया था कि जब जब मेरे ऊपर विपदा आएगी आपको मेरा और मेरे राज्य की रक्षा करनी है। महादेव स्वयं प्रकट होते हैं। भगवान श्री कृष्ण और महादेव के बीच में युद्ध होता है। कथा के आरंभ में ही मैंने बताया कि भक्तों के कारण, कुछ उद्दंड भक्तों के कारण भगवान को भी आपस में युद्ध करना पड़ जाता है। मन ही मन में श्री कृष्ण ने भगवान को प्रणाम किया है कि प्रभु, रणभूमि में खड़ा मैं धर्म युद्ध पर हूं और आपका एक अधर्म युद्ध पर है, लेकिन युद्ध तो युद्ध ही है। तो महादेव, आप इस युद्ध के बीच में से हट जाइए। मन ही मन महादेव मुस्काए। महादेव ने कहा कि नहीं, मैं अपने भक्तों को बीच में छोड़कर कभी भी नहीं हट सकता। हे कृष्ण, युद्ध तो तुम्हें भी करना है और युद्ध मुझे भी करना पड़ेगा, क्योंकि भक्त याद करे और मैं ना पहुंचूं ऐसा संभव नहीं। श्री कृष्ण ने कहा, फिर कोई मार्ग बताइए। बोले, देखो, ऐसे युद्ध का परिणाम निकलना संभव नहीं है। कृष्ण, तुम एक काम करना, जृंभणास्त्र का प्रयोग मेरे ऊपर करना। मैं कुछ देर के लिए युद्ध भूमि से उस अस्त्र के बल पर अलग हो जाऊंगा और उसी दौरान तुम बाणासुर का अभिमान चूर करना। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान कृष्ण और शिव का युद्ध हुआ। जैसा भगवान महादेव ने पहले ही कृष्ण को बताया, कृष्ण ने जृंभणास्त्र का प्रयोग किया और भगवान को पाश से बांधा और फिर अपने सुदर्शन चक्र से उसकी सहस्त्र भुजाएं बाणासुर की काटी। जब अपने उसी सुदर्शन चक्र से बाणासुर का वो शीश काटने वाले थे,
तब महादेव प्रकट होते हैं और उस सुदर्शन चक्र को वहीं पर रोक दिया। और फिर भगवान कृष्ण को और बाणासुर को समझाया है कि आखिर कुछ भी हो जाए, हो तो आपस में समझी। तुम्हारी पुत्री इनके पौत्र को पसंद करती है, क्यों लड़ाई झगड़ा करते हो? और दोनों को समझाकर सुलह करवा के और फिर अपने अपने घर भेजा है। तो महादेव जहां बिगड़ी होती है ना, वो बिगड़ी जो बनाए वही तो महादेव है। हर हर महादेव। तो यहां भी जो बिगड़ी हुई थी आपस में, उनको बनाकर महादेव ने दोनों को अपने अपने घर भेजा है। ऐसी अनंत गाथाएं हैं, अनंत वार्ताएं हैं कि भगवान को भी आपस में भक्तों के कारण युद्ध करना पड़ा है, लेकिन जीत हमेशा धर्म की भगवान को करनी और लीलाएं रचते रहते हैं। आइए भगवान का थोड़ा सा गुणगान करके फिर कथा का आगे प्रवाह करते हैं। अकाल मौत वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। क्यों छीन के राजा कभी कृपा नजरिया, राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे ओ भोले बाबा। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे ओ भोले बाबा। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे ओ भोले बाबा। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे। राजा महाराजा मेरे, राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया,
नजरिया खुलती है जब जब इनकी तेरी नजरिया तांडव कर डालना रे ओ भोले बाबा उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया भक्तों पे डालना रे पीते हैं प्याले भर भर के भंगिया पीते हैं हर भर के भंगिया और लगाए दम वो दिन और रखिया भोले दिन और रखिया भोले दिन और पीते हैं प्याले भर भर के भंगिया लगाए दम भोले दिन और रखिया भोले दिन और रखिया भोले दिन हो बाबा तेरा भक्त हूँ मैं बड़ा ही दीवाना बाबा तेरा भक्त हूँ मैं बड़ा ही दीवाना पर कृपा कर डालना रे हो भोले बाबा उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया दुखिया में डालना हो उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया दुखिया में डालना रे हो दुखियों में डालना रे राजा महाराजा भोले राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया भक्तों पे डालना रे ओ भोले बाबा राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया भक्तों पे डालना रे ओ भोले बाबा उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया भक्तों पे डालना रे ओ भोले बाबा भक्तों पे डालना रे ओ भोले बाबा दुखिया पे डालना भोले हर हर महादेव हर